नमस्कार, आप देख रहे हैं एसपीएन 9 न्यूज और मैं हूं आपके साथ मनीष कुमार सैनी। उत्तर प्रदेश में मायावती के फैसलों को लेकर सियासत गरमाती हुई नजर आ रही है। हाल ही में मायावती ने पहले आकाश आनंद के ससुर अशोक सिद्धार्थ पर पार्टी विरोधी गतिविधियों में शामिल होने के चलते उन पर बड़ा एक्शन लेते हुए उन्हें पार्टी से बेदखल कर दिया, जिसके बाद आकाश आनंद लगातार कहीं ना कहीं अब बयानबाजी देते हुए नजर आए। उसके बाद मायावती ने आकाश आनंद पर बड़ा एक्शन लेते हुए उन्हें पहले नेशनल कोऑर्डिनेटर के पद से हटाया। उसके ठीक अगले ही दिन आकाश आनंद को पार्टी से बेदखल कर दिया गया। लेकिन लोकसभा चुनाव के दौरान भी आकाश आनंद के विवादित बयानों के चलते मायावती ने उन पर बड़ा एक्शन लेते हुए उन्हें पार्टी से बेदखल कर दिया था। लेकिन कुछ समय बाद आकाश आनंद को दोबारा से मायावती ने बस बहुजन समाज पार्टी में शामिल किया, उनको नेशनल कोऑर्डिनेटर बनाया, पार्टी का उत्तराधिकारी बनाया। तो अब कयास ये लग रहे हैं कि क्या आकाश आनंद पर बड़ा एक्शन लेने के बाद मायावती उनको पार्टी के अंदर दोबारा से तमाम जिम्मेदारियां सौंपती हुई नजर आएंगी। क्या ये महज एक यहाँ पर जुमला था या यूं कहें कि एक षड्यंत्र टाइप था, जिसके चलते कहीं ना कहीं मायावती तमाम राजनीतिक पार्टियों को अपने षड्यंत्र में उलझाना चाहती थी, जिसके चलते अब बयानबाजी भी तेज होती हुई नजर आ रही है। समाजवादी पार्टी, एआईएमआईएम, कांग्रेस, तमाम बड़े दिग्गज पार्टी यहाँ पर आकाश आनंद को लेकर बयानबाजी करते हुए नजर आ रहे हैं। इस मुद्दे पर विस्तार से चर्चा करेंगे हमारे वरिष्ठ सहयोगी अमन सर के साथ। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका। सर, किस तरह से देखते हैं आकाश आनंद पर लोकसभा चुनाव के दौरान भी मायावती एक्शन लेती हुई नजर आई, लेकिन उसके बाद पार्टी में उनकी दोबारा वापसी हुई, तो क्या लगता है क्या एक बार फिर से वही चीज दोहराने की कोशिश मायावती यहाँ करती हुई नजर आएंगी? क्या ये एक यहाँ पर सोची समझी साजिश के तहत किया गया है कि तमाम राजनीतिक पार्टियों का ध्यान कहीं ना कहीं मायावती के ऊपर आए? क्योंकि 2007 के बाद से लगातार जो उनकी पार्टी का ग्राफ गिरा है, उसके बाद उनकी चर्चाएं कहीं ना कहीं उत्तर प्रदेश और तमाम यहाँ पर राज्यों के अंदर कम होती हुई नजर आई। तो क्या चर्चाओं में आने के लिए ये एक्शन आकाश आनंद पर मायावती ने लिया था? देखिए मनीष, अगर हम उत्तर प्रदेश में बात कर रहे हैं, मायावती की बात कर रहे हैं, तो जाहिर बात है कि मायावती का चेहरा कोई छोटा मोटा चेहरा नहीं है। बड़ा नाम है, बड़ा कद है, 3-4 बार मुख्यमंत्री रह चुकी हैं और इसमें कोई दोराय की बात नहीं है कि जिस तरह से बीएसपी को उन्होंने कह सकते हैं मेहनत के दम पे सींचा, मेहनत के दम पे उसको उस पार्टी को मजबूत किया। लेकिन वही अगर हम 2012-13 के बाद देखें तो उनकी मेहनत कम होती हुई नजर आई। लगातार उनकी जो बयानबाजी थी, जो भी बात उन्होंने कही, ट्विटर के जरिए, सोशल मीडिया के जरिए कहीं ना कहीं अपनी बात कहती हुई नजर आई, और जो आंदोलन के लिए जानी जाती थी वो आंदोलन लगातार खत्म होने लग गए। ऐसे में आकाश आनंद जो पार्टी के अंदर एंटर करते हैं और जिस तरह से उनको मायावती ने अपना उत्तराधिकारी बनाया, नेशनल कोऑर्डिनेटर बनाया, यानी कि बड़ी जिम्मेदारियां दी, और 2024 के आम चुनावों में जिस तरह की बयानबाजी आकाश आनंद कर रहे थे, उसने अच्छे अच्छे नेताओं की कह सकते हैं आंखें खोल दी कि भाई एक नौजवान, या यूं कहा जाए कि राजनीति में बहुत ज्यादा उनके पास अनुभव नहीं था, उसके बावजूद जिस तरह से उन्होंने बीजेपी के ऊपर ताबड़तोड़ हमले किए, जिस तरह से उन्होंने कांग्रेस पार्टी को लताड़ा, जिस तरह से समाजवादी पार्टी के ऊपर निशाना साधा, हर कोई ये मानकर चल रहा था कि मायावती की विरासत को अगर कोई सही ढंग से आगे बढ़ाने वाला है तो वो आकाश आनंद है। लेकिन जिस तरह से वो बयानबाजी करते हुए नजर आए, एक के बाद एक अहम बयान वो देते हुए दिखाई पड़े, अचानक मायावती ने उनको तमाम पदों से हटा दिया और कहा कि फिलहाल अभी इनको चुप रहने की जरूरत है। फिर पार्टी में उनकी वापसी हो जाती है। तब भी तमाम लोगों ने कहा कि भाई इतनी अच्छी बयानबाजी कर रहे थे, इतने अच्छे भाषण दे रहे थे, आखिर उनको क्यों हटाया गया? तब भी सवाल उठे, और फिर मायावती को शायद इस बात का रियलाइजेशन हुआ होगा कि उनको पार्टी से उन्होंने गलत तरीके से हटा दिया, गलत तरह से उनको पदों से हटाया, फिर उनकी वापसी हुई, फिर उनको उत्तराधिकारी बनाया। लेकिन अब जिस तरह से उनको हटाया गया है, किसी की समझ से परे है कि अब आखिर उनको क्यों हटा दिया गया, क्योंकि दिल्ली चुनाव से पहले भी उन्होंने यहाँ पर रैलियां की थी, लेकिन अब सारे पदों से उनको मुक्त करके कहीं ना कहीं मायावती ने अपने ही पैरों पर कुल्हाड़ी मारने का काम किया है। और वाकई में ऐसा लगता है कि आकाश आनंद के सिवा बीएसपी के अंदर अब कोई बड़ा चेहरा या मजबूत, या यूं कहा जाए कि जबरदस्त बयानबाजी के लिए कोई भी चेहरा ऐसा नजर नहीं आता जो मायावती का जो कह सकते हैं कि जो बयान थे उनकी बराबरी करता हुआ नजर आया। क्योंकि मायावती भी बेहतर ढंग से अपनी बात को रखती हुई नजर आती थी, लेकिन उसी राह पर आकाश आनंद भी चले। लेकिन जिस तरह से उनको हटाया गया है, कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि क्या मायावती खुद अपना ही खेल बिगाड़ना तो नहीं चाहते? क्योंकि आप भी लगातार सुन रहे होंगे, तमाम दर्शकों ने इस बात को कहीं ना कहीं सुना होगा कि मायावती जिस तरह से बीजेपी की बी टीम बनकर काम कर रही हैं, वो खुद उनके लिए नुकसानदायक है। जरा सोचिए, 2007 में अपने बूते यानी पूर्ण बहुमत के साथ में सरकार को में आने वाली मायावती 2023-22 के विधानसभा चुनाव में महज 1 सीट लेकर आती हैं, जो ये बताता है कि उनका ग्राफ किस तरह से कमजोर हुआ है, कमतर हुआ है। वहीं 2024 के लोकसभा चुनाव में
एक भी लोकसभा में उनकी सीट नहीं आना, जबकि अगर 2019 की बात करें तो अखिलेश यादव के साथ गठबंधन करके 10 सीटें उनके पास आई थी, लेकिन 2024 में उनके पास में एक भी सीट नहीं आई और 400 से अधिक लोकसभा सीटों पर पूरे देश भर में चुनाव लड़ा, लेकिन यहाँ पर मायावती को हाथ कुछ नहीं आया। तो ये से तमाम एग्जाम्पल है, तमाम सारी बातें हैं जो राजनीति के जो जानकार हैं वो ये कहते हुए नजर आते हैं कि मायावती जिस तरह से मजबूत विकल्पों के ऊपर ध्यान नहीं दे रही हैं या पार्टी से उनको बाहर का रास्ता दिखा रही हैं, ये खुद मायावती के लिए आने वाले दिनों में बड़ा नुकसानदायक साबित हो सकता है, क्योंकि इन्हीं के बूते वो कह सकते हैं कि राजनीति की सरगर्मियां दोबारा हासिल कर सकती हैं, पॉलिटिकल तौर पर अपने आप को दोबारा रिएक्टिव कर सकती हैं, अपने कह सकते हैं कि जो पार्टी में तमाम जो कार्यकर्ता सो से गए हैं या एक तरीके से शांत हो गए हैं उनको एक बार फिर से उबाल उनके अंदर ला सकती हैं। लेकिन जिस तरह से उन्होंने आकाश आनंद को पार्टी से बाहर का रास्ता दिखाया है, ऐसा लगता है कि वो खुद जानबूझकर पूरे का पूरा माहौल क्रिएट कर रही हैं और जानबूझकर कहीं ना कहीं अपनी पार्टी को ख़त्म करने का काम कर रहे हैं। क्योंकि मुझे याद है एक समय कि दलित और मुस्लिम वोट बैंक के सहारे कम से कम 30-35% का वोट शेयर मायावती के उत्तर प्रदेश में नजर आता था। मनीष, आज की तारीख में आप उठाकर देखें तो महज आपको 7-8-10% के आसपास वोट नजर आता है और यह भी कहा जा रहा है कि सारा का सारा जो वोट है वो अब जो आज़ाद है उनकी तरफ मुड़ता हुआ दिखाई दे रहा है। तो ऐसे में आज़ादी काट अगर कोई हो सकता था वो आकाश आनंद हो सकते थे, लेकिन मायावती ने जिस तरह से उनको बाहर किया है ये अपनी ही पार्टी को एक तरीके से कमजोर करने का काम किया है। जी बिल्कुल। तो ऐसे में आकाश आनंद को पार्टी से बाहर करके मायावती ने कहीं ना कहीं अपने ही पैर पर कुल्हाड़ी मार ली है और देखा जा रहा है 2027 के विधानसभा चुनाव से पहले समाजवादी पार्टी हो या तमाम अन्य राजनीतिक दल उत्तर प्रदेश में अपनी तैयारियों को तेज करते हुए नजर आ रहे हैं। लेकिन सर यहाँ पर एक छोटा सा सवाल लेंगे कि इस बीच कहीं ना कहीं ये चीजें निकल कर सामने आ रही हैं कि मायावती अब कहीं ना कहीं अखिलेश यादव के साथ 2027 के विधानसभा चुनाव में गठबंधन का ऐलान कर सकती हैं। तो क्या अगर मायावती और अखिलेश एक साथ गठबंधन के तहत चुनाव लड़ते हुए नजर आते हैं तो क्या योगी आदित्यनाथ की सरकार का सत्ता से पलट होता हुआ नजर आएगा? क्या यहाँ पर सत्ता बदलती हुई नजर आएगी? बिल्कुल मनीष, अगर हम 2022 की ही बात करें तो उस वक्त अगर मायावती और अखिलेश यादव साथ मिलकर लड़े होते तो ऐसी 70-80 सीटें थी जहां पर अखिलेश यादव या समाजवादी पार्टी को सिर्फ और सिर्फ मायावती की वजह से हार का सामना करना पड़ा। अब जरा 2024 के आम चुनाव की बात करिए, 16 सीटें उत्तर प्रदेश की ऐसी रही जहां पर मायावती की वजह से जो इंडिया गठबंधन था उनको हार का मुंह देखना पड़ा। भाई बीजेपी को इनका फायदा हो गया, तो मायावती अब भले ही अपने लिए कोई सीट ना जीत पा रही हो, लेकिन हार और जीत का जो अंतर है वो वाकई में उनके हाथ में है, बाजीगरी उनके हाथ में। क्योंकि देखिए 10-12% का अभी भी उनके पास वोट शेयर है और ये वोट शेयर बहुत ज़्यादा होता है। मान लीजिए अखिलेश यादव के पास अगर 30-32% वोट अभी है और अगर 10 से 12% ये उनके खेमे में चला जाता है तो ये 44-45 का वोट शेयर हो जाता है, जो किसी भी तरह से सत्ता में आने के लिए काफ़ी हो जाता है। तो यहाँ पर बिल्कुल मुझे भी ऐसा लगता है कि मायावती को अगर खुद को एक बार फिर रिस्टैब्लिश करना, मजबूत करना है तो अखिलेश यादव के साथ में जाना होगा। अखिलेश यादव को भी अगर खुद को ताकतवर बनाना है तो यहाँ पर अपनी बुआ, जिनको बुआ भी कहते हैं मायावती, उनका सपोर्ट लेना है। और यहाँ पर अगर बुआ और भतीजे की जोड़ी आ गई, कांग्रेस पार्टी का समर्थन यहाँ पर रहा तो वाकई में उत्तर प्रदेश में सत्ता का परिवर्तन होने में कोई समय लगेगा नहीं। क्योंकि वोट शेयर की अगर हम बात करें, मैं आपको बता भी रहा हूँ कि जिस तरह से अखिलेश यादव, मायावती, कांग्रेस पार्टी और इनका अगर वोट शेयर हम काउंट करें तो लगभग 50% के आसपास जाता है और ये वोट बैंक जो है वो सत्ता का कह सकते हैं पलटता हुआ नजर आ सकता। तो यहाँ पर मायावती को अपनी ताकत पहचानते हुए अखिलेश यादव के साथ में शायद जाना पड़े, और अगर जाती भी हैं तो ये उनके लिए मेरे ख्याल से अच्छा रहेगा, क्योंकि इनसे उनके तमाम सारे विधायक जीतेंगे, साथ में सरकार में वो आ सकती हैं और अपनी पार्टी को एक बार फिर से मजबूत करती हुई दिखाई दे सकती हैं। जी बिल्कुल। तो ऐसे में अखिलेश यादव के साथ 2027 के विधानसभा चुनाव से पहले मायावती का गठबंधन का ऐलान कहीं ना कहीं उनके सियासी भविष्य के लिए फायदे का सौदा साबित हो सकता है। लेकिन अब देखना यही होगा कि क्या आने वाले समय में इस बात पर निश्चित तौर पर मोहर लगती हुई नजर आएगी या फिर कहीं ना कहीं मायावती एक बार फिर से उत्तर प्रदेश की राजनीति में अकेले दमखम दिखाती हुई नजर आएंगी और कहीं ना कहीं अपनी पार्टी के लिए खुद ही एक मुसीबत बनती हुई नजर आएंगी। फिलहाल आपको इस मुद्दे पर क्या कुछ लगता है? आप अपनी राय हमें कमेंट करके बता सकते हैं। बाकी देश और दुनिया से जुड़ी तमाम जानकारी के लिए आप देखते रहिए SPN9 न्यूज़।